नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा था कि हर जो आपके प्रोडक्शन रूल है अगर उसकी शक्ल ऐसे हो कि नॉन टर्मिनल इज टू। सर जरा रिवाइज नहीं करवा सकते इस CFG को? मैंने आपको कहा भी था सर। सारा टॉपिक यस सर। आपने कोई लेक्चर नहीं लिए, क्या किया? यस सर, मैं पिछले 3 लेक्चर मैंने लिए। अच्छा। एक में ना मैं 9:30 बजे था, मैं 11 बजे का वेट, बाकी दो मैं ले नहीं सका। हम्म। तो ऐसे करो ना कि ये इस टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर है। मैं फिर आगे जाने दो, फिर जब सिलेबस कवर हो जाएगा मैं इसको रिवाइज कर दूंगा। सर जी चलें रिकॉर्ड ठीक। किया हुआ है आपका, वही से लिंक दे देंगे। रिकॉर्ड किए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो। सर वो कोई जी देता ही आप, नहीं है, लिंक ही नहीं देता। ये दे देगा तो आपको, भाई सीआर आपने दे देगा। बताया है नहीं तो मैं आपने। रिपीट कर दूंगा, मैं कर भी दूंगा। आपके सारे सर जी लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं हमने वो। सही है, CR चलो मुझे यार, दे देना। आकिब को देना है आज, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा था कि सारे के सारे जो नॉन रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स, वो इस शक्ल के होने चाहिए कि नॉन टर्मिनल इज टू एग्जैक्टली वन टर्मिनल, या फिर नॉन टर्मिनल इज टू टू नॉन टर्मिनल्स। एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स यानी या तो रूल ऐसे हो जैसे एक लिखा हुआ है एस इज टू ए बी। अब इसमें ये दो नॉन टर्मिनल हैं, दो ही होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए और दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली टू, और इनके साथ कोई और चीज नहीं। या फिर जो है वो रूल इस तरह से हो कि एग्जैक्टली वन टर्मिनल। अगर सारे रूल इस शक्ल के होंगे तो फिर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगी ग्रामर। तो अगर आपको एक ग्रामर दी जाए और कहा जाए कि इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये आज का टॉपिक है। तो जिस तरह से हमारे पास एक ले लेते हैं, हम एक ग्रामर ले लेते हैं। एस इज टू ए एस ए, एस इज टू बी एस बी, एंड एस इज टू ए बी, और डबल ए। ये सारे हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, 3 लाइनों में मैंने लिखे हैं क्योंकि सारे एस से ही हैं। तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ना तो ये वाला रूल सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, और ना ये सही है, सिर्फ ये वाले दो सही हैं। तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि इसमें कोई नल प्रोडक्शन है, नहीं है। जब इसमें नल प्रोडक्शन नहीं है तो नल लेबल प्रोडक्शन भी नहीं होगी, लिहाजा वो वाला काम तो अब नहीं करना पड़ेगा, नल और नल लेबल प्रोडक्शन वाला। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है दो स्मॉल ए हैं, यहाँ दो स्मॉल बी हैं, लेकिन ये है स्मॉल लेटर में, ये होने कैपिटल में चाहिए थे। तो आप क्या करेंगे कि इनको कैपिटल कर दें, और उससे और दो न्यू रूल डिफाइन कर देंगे, यानी इस स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए यूज कर लें और इस स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी यूज कर लें। तो आपकी ग्रामर जो है वो कुछ यूं हो जाएगी। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने रिक्वायरमेंट जो है उसकी तरफ जाना है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि ये है तो सही, दो हैं लेकिन ये कैपिटल होने चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दिया, और इस स्मॉल बी को कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया, और उसके लिए हमने दो रूल भी नए डिफाइन कर दिए हैं। वो कौन कौन से? एक हमने ये रूल डिफाइन कर दिया, और एक हमने ये रूल डिफाइन कर दिया, सॉरी बी, कि ए इज टू स्मॉल ए एंड बी इज टू स्मॉल बी। तो इन दो रूल की वजह से अब हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। तो जो सही था उसको नहीं छेड़ना। अब देखें, इस ए और बी को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी सही है। बाकी जहां जहां स्मॉल ए था वहां मैंने कैपिटल ए कर दिया, जहां जहां स्मॉल बी था वहां मैंने कैपिटल बी कर दिया। यहां तो तक ये समझ कैसे, आया? क्या रूल है? बड़ स्मॉल से कैपिटल किया है कैसे? ये देखे ना,
पहली तो बात यह है कि ये चीज समझने की कोशिश करें कि हमने अपने रूल्स को ये वाली शक्ल देनी है, यानी या तो एक टर्मिनल हो या दो नॉन टर्मिनल्स हो। अब ये वाला और ये वाला रूल तो सही थे, बाकी सब में गड़बड़ है। ये तो तीन है ना, इनको तो बाद में सही करते हैं। इनमें सिर्फ इतना मसला है कि ये दो दो तो हैं, लेकिन मसला ये है कि ये स्मॉल में है, यानी ये टर्मिनल्स हैं, इन्हें नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना है, इन्हें कैपिटल करना था। तो हमने क्या किया, स्मॉल को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, कि ए जो है वो स्मॉल ए से है और बी जो है वो स्मॉल बी जनरेट कर रहा है। तो इसकी जगह इस रूल की मदद से हमने यहाँ पर कैपिटल ए कर दिया, और इस रूल की मदद से ये दो नए रूल हमने डिफाइन कर लिए। तो जहां जहां स्मॉल ए था वहां पर मैंने कैपिटल ए कर दिया, जहां जहां स्मॉल बी था वहां कैपिटल बी कर दिया। जो सही रूल थे उन्हें नहीं छेड़ा। तो हमारी ग्रामर कुछ करीब आ गई है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के। अच्छा, अगले मरहले में अब हम क्या करेंगे। अब आप देखें, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों भी सही हैं। सिर्फ इन दोनों में मसला है। इसमें मसला क्या है कि यहाँ पर ये तीन हैं, जबकि कितने होने चाहिए, दो। तो तो आप क्या करेंगे कि ये जो टुकड़ा है एस ए और एस बी, या इस टुकड़े को या फिर ये ए एस या बी एस, इनको किसी से रिप्लेस कर दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ एस इज टू ए, एस ए है। तो मैं एक, चलो यहीं पर आपको दिखाता हूँ कि मैं दो नए रूल डिफाइन करता हूँ। और वो एक रूल मैं ये डिफाइन करता हूँ कि x इज टू एस ए एंड y इज टू एस बी। x इज टू एस ए एंड y इज टू एस बी। अब इससे क्या होगा कि एस ए की जगह आप x लिख सकते हैं। तो ये रूल आपका बन जाएगा s इज टू ए एक्स, और ये बन जाएगा s इज टू बी वाई। बात समझ आ गई। दोबारा से लिखने के बजाय मैंने यहीं पर ही समझा दिया कि एस ए को हमने नाम दे दिया एक्स का और एस बी को हमने नाम दे दिया वाई का, और फिर उनसे रिप्लेस कर दिया। तो अब ये आपके ये दो रूल भी यहाँ नीचे ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप ये लिख देंगे। तो अब ये आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। आई समझ। बताएं भाई, किसी को ना समझ आई हो। यस सर, आ गई है। और भी। आ गई है समझ। बाकी चलें अगला सवाल करते हैं। एक मिनट ठहरे, मैं चार्ज यहीं लगा दूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एस इज टू ए बी, ए बी, ए इज टू ए या नल, बी इज टू बी या नल। अब ये एक ग्रामर है कि एस इज टू ए बी एंड ए इज टू स्मॉल ए या नल, बी इज टू स्मॉल बी या नल। अब देखें, जब भी आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो पहली चीज आपने देखनी है कि इसमें नल प्रोडक्शन तो नहीं है। तो इसमें नल प्रोडक्शन है। कौन सी है नल प्रोडक्शन। ए इज टू नल और बी इज टू नल, ये दो हमारे पास नल प्रोडक्शंस हैं। तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जब नल प्रोडक्शन है इसको हमने खत्म करना है और उसका इफेक्ट जो है वो डाल देना है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एस इज टू ए बी
ए बी, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर पहले ए की जगह अगर नल डाल दूं तो ये हो जाएगा बी ए बी। दूसरे बी की जगह अगर नल डाल दूं तो ये हो जाएगा ए ए बी। तीसरे की जगह नल डालूं तो ये हो जाएगा ए बी बी। चौथे की जगह नल डालूं तो ये हो जाएगा ए बी ए। पहले दोनों की जगह नल डाल दें तो ए बी। ठीक है। अगर दोनों बी की जगह पे नल डाल दूं तो डबल ए। ए बी और डबल ए समझ आ गया। इधर भी ले आता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको ओरिजिनल भी नजर आए कि पहले दोनों की जगह नल डाला तो ए बी बन गया। दोनों बी की जगह नल डालूंगा तो डबल ए बन जाएगा, और दोनों ए की जगह नल डालूंगा तो क्या बन जाएगा, डबल बी। और इसी तरह इस ए और बी की जगह नल डालूंगा तो क्या बन जाएगा, बी ए। ये समझ आई है? डबल ए बी बी ए और बी बी। यस सर, समझ गया। अच्छा, इसी तरह अगर इनमें से तीन की जगह पर नल डाल दूं, किसी भी तीन की जगह पर, तो बच जाएगा ए या फिर बी। आपकी न्यू ग्रामर में अब अच्छा इसी तरह एक रूल ये बचा हुआ है, वो तो वैसे ही रहेंगे ना, उनको तो नहीं छेड़ना। ये वाले दोनों रूल सही थे, नल प्रोडक्शन वाले हमने खत्म कर दिए, तो आपकी अब न्यू ग्रामर ये बन गई। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नल जो है वो बारी बारी हर किसी जो जो नल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था उसकी जगह डालते जाएं। अब आप इस नल नई में देखें कि नल प्रोडक्शन नहीं है। नल नहीं है तो नलेबल भी नहीं होगी। हाँ जी, आगे क्या करेंगे अब? अब आप हाँ, एक मिनट से। हाँ जी, उठा हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारा ये वाला रूल भी ओके है, ये रूल भी ओके है। बाकी कोई भी जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक नहीं है। ये चार हैं, ये तीन तीन हैं, ये सही है, ये दोनों सही हैं, ये दो दो हैं, ये चारों, जबकि ये दोनों भी सही नहीं है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, पहला तो आपने सबसे पहले नल और नल लेबल का मसला हल करना होता है। फिर आपने क्या करना है कि यूनिट प्रोडक्शंस वाला भी आपने मसला हल कर देना है। अब आप देखें कि ये दो हैं, ए और बी, लेकिन ये हैं कैपिटल में। या तो ये दो दो होते या फिर ये स्मॉल में होते। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अगले स्टेप में इन दोनों रूल्स को यूज करते हुए कि देखें एस इज टू कैपिटल ए एंड ए इज टू स्मॉल ए, मतलब एस से स्मॉल ए जनरेट किया जा सकता है। एस इज टू, आपको यूनिट प्रोडक्शन में मैंने दिखाया था, हमने ये हरकत की थी कि एस इज टू कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इज टू स्मॉल ए, यानी एस से हम इनडायरेक्टली स्मॉल ए की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हम अगले स्टेप में इस ए की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल ए, और इस बी की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल ए, यूजिंग दीज टू प्रोडक्शन रूल्स। मैं जगह नीचे थोड़ी है, मैं इसी जगह पर आपको करके दिखाने लगा हूं कि इसकी जगह स्मॉल ए आ जाएगा और इसकी जगह स्मॉल बी आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ कि एस इज टू कैपिटल ए, एस से कैपिटल ए तो जनरेट हो ही रहा है, और कैपिटल ए से स्मॉल ए जनरेट हो रहा है, तो इस तरह मतलब एस से स्मॉल ए भी जनरेट हो रहा है, और इसी तरह एस से स्मॉल बी भी जनरेट हो रहा है। अब रह गए ये चार चार और तीन तीन वाले, तो इनको आपने श्रिंक करना है, दो पे लाना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो ए बी है इसको कोई नाम दे दें। तो यहाँ पर आप एक नया रूल कोई सा भी डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं सी इज टू ए बी। अब ये रूल चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक बिल्कुल सही है, तो इस रूल को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, जहां जहां ए बी है वहां सी लिखते जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा डबल सी, ये आपका बन जाएगा बी सी, ये आपका बन जाएगा ए सी,
ये आपका बन जाएगा सी बी, और ये आपका बन जाएगा सी ए, और आपकी ग्रामर चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। हाँ जी, आके आई समझ। जी सर। हाँ जी, आ गई समझ। यस सर, आ गई। कोई ऐसा जिस, मुझे तो लगता है ज्यादातर सोए पड़े हैं, किसी को ना समझ आ रही हो कोई सवाल तो कर लें, कि सारा कुछ समझ आ ही जा रहा है। सर जी सर आ मुझे गई है समझ। कंफ्यूज है अभी, क्लियर कर। आप पूछें। सफदर पूछो ना, क्या मसला है। सर ये अब एक जो तर बड़े को छोटे ए से रिप्लेस करेंगे कैसे कर। आपने यूनिट प्रोडक्शन वाला वो टॉपिक पढ़ा था? सर लास्ट एक दो लेक्चर्स में था नहीं, शायद आपने उसमें पढ़ा। बा फिर ये भी तो मसला है ना, यूनिट प्रोडक्शन होती क्या है? नो आइडिया। नॉन टर्मिनल इज टू वन नॉन टर्मिनल, यानी कि इस शक्ल की जो होती है रूल, उसको हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। हमने यूनिट प्रोडक्शन को खत्म करना है। अब ये एस से जो कैपिटल ए जनरेट हो रहा है और एस से जो कैपिटल बी जनरेट हो रहा है, ये यूनिट प्रोडक्शन हैं। तो जिस तरह हम नल प्रोडक्शन को खत्म करते हैं, हम यूनिट प्रोडक्शन को भी खत्म करते हैं। तो उसका तरीकेकार मैंने बताया था कि आप इनडायरेक्टली देख लेंगे कि आप एस से ए जनरेट हो रहा है ना, तो देखें ए से कोई आगे स्मॉल जनरेट हो रहा है, तो ए से स्मॉल ए जनरेट हो रहा है, टर्मिनल जनरेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली एस से ए लिख देंगे। ये देखें ना, एस से जनरेट हो रहा है कैपिटल ए, और कैपिटल ए से जनरेट हो रहा है स्मॉल ए। ये हमने यूनिट प्रोडक्शन में ये बात की थी। तो इस चीज को अब हम यूं लिख देंगे, एस इज टू स्मॉल ए। मैंने ठीक भी यहाँ सर। यही हरकत की है कि अब चूंकि एस इज टू कैपिटल ए इज टू स्मॉल ए, तो मैंने इधर इस ए की जगह स्मॉल ए कर दिया। एक तो ये। तो पहला काम, जब भी आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई ग्रामर दी जाएगी, तो तरतीब से चलें। सबसे पहले चेक करें उसमें नल प्रोडक्शन है। अगर नल प्रोडक्शन है तो फिर चेक करें नल एबल प्रोडक्शन है। अब इसमें नल प्रोडक्शन तो थी, नल एबल नहीं थी। अच्छा, नल और नल एबल प्रोडक्शन के साथ आपने क्या करना होता है वो मैंने आपको समझाया कि नल प्रोडक्शन तो खत्म कर देते हैं, लेकिन नल लेबल प्रोडक्शन को खत्म नहीं करते, उसका फैक्ट डाल देते हैं। फिर चेक करें कोई यूनिट प्रोडक्शन है, तो अगर यूनिट प्रोडक्शन हो तो उसके साथ क्या करना है वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अच्छा, तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथे स्टेप में आपने ये करना होता है कि जो कैपिटल लेटर्स अगर ज्यादा हैं दो से, क्योंकि अगर दो से कम है, एक है, तो वो तो यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगी ना, उसका तो पिछले स्टेप में हमने कर लिया। और दो वाले जो हैं वो अलाउ हैं। और अगर दो से ज्यादा हैं, या फिर मिक्सिंग है, यानी कि दो कैपिटल लेटर हैं और बीच में एक या दो स्मॉल लेटर हैं, इस तरह की जो मिक्स चीजें होंगी उनको फिर आपने सही करना है। और उनको सही करने का तरीकेकार क्या है कि मिसाल के तौर पर मिक्सिंग है कि दो कैपिटल लेटर हैं और उनके बीच में एक कोई स्मॉल लेटर है, तो आपने सबसे पहले इन सारों को कैपिटल करना है। यानी ये छोटे एक्स के लिए आप कोई रूल बना लेंगे ना इस तरह का कि कैपिटल एक्स इज टू स्मॉल एक्स, इससे आप इसको भी कैपिटल कर देंगे। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि सारों को कैपिटल कर लेना है, और कैपिटल करने के बाद इनमें से किसी दो को, या इस वाले दो को या इन वाले दो को कोई एक नाम दे दें, तो ये श्रिंक होके दो पर आ जाएंगे। बस इतना सा काम करना है और आपकी जो है वो ग्रामर जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। सर ये जो नल से आपने खत्म किए हैं वो आपने ऐसे मान के चलना है कि कभी एक को नल कर दें, कभी दूसरे को, तीसरे को, ऐसे जैसे पिछले में। नहीं, सबको नहीं करना होता। उसमें यह है कि जो जो नल प्रोडक्शंस या नलेबल प्रोडक्शंस होती हैं उनका इफेक्ट डालना होता है। यानी नल में और नलेबल में अगर ए और बी सिर्फ इन्वॉल्व हैं, तो सिर्फ ए और बी के साथ ही हरकत करनी है और किसी लेटर के साथ नहीं करनी। यहाँ पर पिछली एग्जांपल में ए बी के अलावा कुछ और था ही यस नहीं। सर, थे। हाँ, थे ही वो दो, तो सबके उनके सारे पॉसिबल कम्बिनेशन से किया है ना आपने। हाँ जी, सारे सारे। एक और एग्जांपल देख लो, शायद फर्क आए, नहीं तो फिर वो लेक्चर सुन के आप मुझसे सवाल करेंगे तो और समझ आएगी।
S is to X A X B Y and capital Y, X is to X A X X B X and null, and Y is to A B। तो आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में नल प्रोडक्शन है। कौन सी है नल प्रोडक्शन? X is to null, X is to null, ये नल प्रोडक्शन है। कोई बताएगा इसमें नल एबल प्रोडक्शन है? शाबाश, आंसर तो दें, इसमें नल एबल प्रोडक्शन है? सर ये नल और नल लेबल का फर्क भी बता दें अगर। शाबाश। नल वो होती है जो डायरेक्टली नल जनरेट करे, और नल लेबल वो होती है जो इनडायरेक्टली नल जनरेट करे। ये है, जैसे आपने लिखा हुआ है एस इज टू नल, और नीचे आपने लिखा हुआ है एस इज टू ए एंड ए इज टू, सॉरी इसको छोड़ दो, एस इज टू कैपिटल ए एंड ए इज टू नल। अब ए डायरेक्टली नल जनरेट कर रहा है, ये नल प्रोडक्शन है, लेकिन एस से भी आप नल तक पहुंच सकते हैं कि एस इज टू ए एंड ए इज टू नल, तो ये नल लेबल प्रोडक्शन है। सही। तो अब देखो किसी और लेटर से, मतलब एक्स से तो डायरेक्टली नल जनरेट हो रहा है, तो ये तो हो गई नल प्रोडक्शन। क्या और एस एस से से तुम सर, नल तक एस पहुंच से सकते हो? इनडायरेक्टली। यस सर, इनडायरेक्टली। एस इनडायरेक्टली है। कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? एक्स सर के जरिए। इसमें नलेबल प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि नल लेबल नहीं है। इसमें टर्मिनल्स नहीं वेरी, होते। हाँ, लेकिन ना इसमें टर्मिनल है। आप इन दोनों को नल दे भी दें तो ये टर्मिनल तो रहना ही है। इसी तरह इधर आप नल दे भी दें तो ये टर्मिनल तो रहना ही है। तो लिहाजा, और वाई से तो नल जनरेट होता ही नहीं है, तो लिहाजा इसमें नल एबल प्रोडक्शन है ही नहीं। यार सर ये तो बेईमानी है, दो बातें बता के आपने तीसरी नई बात निकाल ली है। यार जो मैंने बताया वही बताया, आप मुझे एस से नल जनरेट करके दिखाओ ना, कैसे होगा? सर आपने कहा था इनडायरेक्टली और इधर से, डायरेक्टली का हमें समझ इधर, आइए ना, आप फिर तीसरी चीज ले आए। नहीं नहीं, मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ। अगर इस ए के साथ कोई और स्मॉल लेटर भी लिखा होता बी, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप एस से नल तो नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि अगर आप ए की जगह नल डाल भी दो, इस बी ने तो रहना ही रहना है। तो एस से अब तो नल जनरेट नहीं हो रहा, अब ये नल लेबल प्रोडक्शन नहीं है। सही। हाँ, अगर यहाँ पर एक और कैपिटल ए होता फिर ये नल लेबल प्रोडक्शन थी। तो चूंकि टर्मिनल जिसमें आ जाए तो वो फिर नल लेबल नहीं रहती। अब इसमें अगर आप यहाँ दोनों एक्स की जगह नल डाल भी दें, इस ए ने तो रहना ही रहना है, तो लिहाजा नल लेबल प्रोडक्शन नहीं है। तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं, जो कि है एक्स। तो देखें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स जहां जहां आ रहा है वहां नल डालें। तो सबसे पहले ओरिजिनल को तो वैसे ही लिखें, एक्स ए एक्स। पहले एक्स की जगह नल डालूंगा तो ये बन जाएगा ए एक्स, और दूसरे एक्स की जगह नल डालूंगा तो एक्स ए, और दोनों एक्स की जगह नल डालूंगा तो ये बन जाएगा ए। यहां तक समझ आ गई आकिब? यस सर। जहाँ एक्स था आपने बारी बारी इस पे नल रखा है ऐसे। ओ सॉरी, ऊपर, हाँ, एक्स ए एक्स जो है इसमें बारी बारी मैंने यही किया है कि पहले इस एक्स की जगह नल डाला तो ये बन गया ए एक्स, दूसरे एक्स की जगह नल डाला तो एक्स ए, दोनों एक्स की जगह नल डाला तो अकेला ए बच जाएगा। अब आ जाती है बारी बी वाई की। तो बी बी वाई को पहले तो कैपिट ऐसे ही लिखें। अब वाई की जगह तो हमने नल डालना ही नहीं था, और उसके बाद अगला वाई भी वैसे ही लिख दें, तो सिर्फ एक्स की जगह हमने नल डालना था। तो ये हमारा पहला रूल चेंज होके ऐसा हो गया। अब दूसरे रूल को देखें। दूसरे रूल में भी पहले आ जाएगा एक्स ए एक्स, पहले एक्स की जगह नल डालेंगे ए एक्स, दूसरे एक्स की जगह नल डालेंगे एक्स ए, और दोनों की जगह डालेंगे तो ए। इसी तरह एक्स बी एक्स, पहले एक्स की जगह नल डालेंगे बी एक्स, दूसरे की जगह डालेंगे एक्स बी, और बी वैसे ही आ जाएगा। तो ये दूसरा रूल भी सारा हो गया। और तीसरे में देखें तीसरे को आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं। तो ये पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया है, जिसमें हमने नल प्रोडक्शन और नल लेबल प्रोडक्शन का खात्मा किया। नल लेबल इसमें थी ही नहीं, तो लिहाजा ये काम यहाँ तक हो गया। अब बताएं, समझ आ रही है ना? यस सर। यस अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यूनिट प्रोडक्शन चेक करें, इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है। तो ये देखें, ये यूनिट प्रोडक्शन एस इज टू कैपिटल वाई। और कोई यूनिट प्रोडक्शन है इसमें? एक ही है सर, बस ये। हाँ, सिर्फ एक है, एस इज टू कैपिटल वाई, ये यूनिट प्रोडक्शन है।
तो इसको हम क्या करेंगे कि इस यूनिट प्रोडक्शन को खत्म करने के लिए हम एक नया रूल डाल देंगे। मैं दोबारा से लिखूंगा तो ये पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नया रूल डाल रहा हूँ कि कैपिटल वाई इज टू, ये आपने तीसरे स्टेप में जाके करना है, मैं यहीं पर ही करने लगा हूँ, कैपिटल वाई इज टू स्मॉल वाई, और इसकी वजह से आप इस वाई को क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, तो ये यूनिट प्रोडक्शन भी खत्म हो गई। ये एस इज टू कैपिटल वाई लिखा हुआ था ना तो एस से अब मैं स्मॉल वाई तक तो नहीं पहुंच सकता था, तो इसमें हमने क्या करना है कि एक नया रूल डाल देना है, जिसमें हम ना पहुंच सके उसमें हम एक नया रूल डाल देंगे कि वाई इज टू कैपिटल वाई, कैपिटल वाई इज टू स्मॉल वाई, और उसकी वजह से आपने इस वाई को स्मॉल वाई कर दिया, तो आप देखें इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है। पहले स्टेप में नल प्रोडक्शन खत्म किया, दूसरे में यूनिट प्रोडक्शन भी खत्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता हम करीब आते जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि इसमें जैसे ये भी दो हैं, दो तो ओके हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कैपिटल। इसी तरह यहाँ ये तीन तीन हैं, लेकिन इसमें भी स्मॉल और मिक्स हैं, ये सारे जो दो और तीन वाले हैं वो सारे मिक्स हैं, तो जो जितनी भी मिक्स टर्म्स हैं उन सबको आपने कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें जितनी भी मिक्स टर्म्स हैं उनमें या तो स्मॉल ए है या स्मॉल बी है, तो वो वाले दो रूल यूज करते हुए कि कैपिटल ए टू इज टू स्मॉल ए एंड कैपिटल बी इज टू स्मॉल बी, हम इन सबको कैपिटल कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख देता हूँ कि एस इज टू एक्स ए एक्स, फिर ये कैपिटल ए एक्स एक्स ए, जो स्मॉल ए है उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सही है, और फिर ये कैपिटल बी वाई, और इसी तरह स्मॉल वाई को भी नहीं छेड़ेंगे। आगे आ जाएंगे एक्स ए एक्स